पिछले सत्संग में बताया कि दूसरा भक्त जो है वो इच्छा लेकर आता है। वो इच्छा लेकर आता, सुख की कामना करता, मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए। वो इसी काम के लिए आता है। उसे अपने कल्याण की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं है कि मैंने इस संसार छोड़कर जाना भी है। वो कोई तैयारी नहीं है उसके पास, लेकिन वो इसलिए आता है कि मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा दुख भी चला जाए, मेरे घर में शांति हो जाए। बस यहाँ तक सीमित रहता है वो। यहाँ तक सीमित रहने के कारण जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर वो उस परमात्मा को भूल जाता, गुरु को भूल जाता, फिर वो सभी को भूल जाता, और वो उस माया के चक्कर में पड़कर फिर वो 84 के चक्कर में पड़ जाता। इसलिए जो अपने कल्याण के लिए आते हैं, कल्याण उन्हीं का ही होता। और जो इच्छाएं लेकर आते, हमारा ये भी हो जाए, हमारा वो भी हो जाए, तो मैंने पहले कहा कि गुरु के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। पिछले सत्संग में मैंने ये भी कहा कि आप लोग जो हैं, कुछ लोग कहते कि हम अपने बुजुर्गों को लिए पितरों को गए में छोड़कर चले आते। जिनका आप खा रहे हैं वो चले गए तो भी आप लोग खा रहे हैं, वो आप वहां बैठे हुए हैं फिर भी आपको दे रहे हैं। तो उनको आप एक बार छोड़ के चले आए तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ ऐसे विद्वान भी मैंने देखे, कहते नहीं आप इनको एक बार ले आओ, गया में छोड़ आओ, क्या करेगा गया उधर। तो प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा था। प्रहलाद का पिता जो थे उसने कहा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा मेरे हाथों इसकी मृत्यु हो गई, इससे बड़ा और क्या चाहिए, इसका कल्याण तो हो गया। प्रहलाद ने कहा नहीं भगवान, कल्याण कहाँ से हुआ। कहा भगवान ने कहा तो बेटा कल्याण इसका तभी होगा जब हर आप पितृपक्ष में जो है हर समय श्राद्ध करेंगे। ये नहीं एक बार आपने कर दिया और किसी ने कह दिया कि आप ऐसा मत करो, हम ऐसा कर सकते। गुरु भी बहुत हैं, लेकिन गुरु जो है, गुरु आपका पूर्ण होना चाहिए। गुरु सब कुछ जानने वाला होना चाहिए, फिर शिष्य का कल्याण होता है। ऐसे गुरु गुरु तो लाखों दुनिया में है। क्या हो रहा है, सारी दुनिया परेशान है, सारे शरीर परेशान है। तो गुरु भी जो है वो देकर बनाना चाहिए, देकर सब कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने कहा प्रहलाद पितर हमारे जो हैं, जब हम आए नहीं थे तब भी हमें सब कुछ देकर चले गए, अब वो चले गए हैं फिर भी हमें दे रहे हैं। जब हम उनके बारे में कुछ करेंगे तो वो खुश हो जाते हैं और हमारे घर में सुख देते हैं, हमें शांति देते हैं और हमारी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। तो आज कलयुग में इंसान जो है वो स्वार्थी हो गया। इंसान स्वार्थी, अपने मतलब तक सीमित है। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, माता पिता से कुछ नहीं लेना देना, उसे पितरों से कुछ लेना देना नहीं। जब आप इस संस्कृति को भूलते जाओगे तो और कष्ट पाते जाओगे। आज इंसान के पास है क्या है, आज इंसान के पास पैसा भी है, इंसान के पास मकान भी है, इंसान के पास धन दौलत भी है, बेटा भी है, सब कुछ है इंसान के पास। लेकिन इंसान के पास एक चीज नहीं है, क्या, इंसानियत। इंसान के पास इंसानियत नहीं रही, बाकी सब कुछ है। जिसके पास लाख है वो बोलता करोड़ मेरे को मिल जाए। जिसके पास पुत्र भी है, दूध भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर उसका मन जो है उसके अंदर इंसानियत नहीं रही। अरे कोई अरबपति है वो कहता मैं खरबापति बन जाऊं, कहाँ चली गई इंसानियत। यही तो तुम्हारा दुखों का कारण है। हर समय दुखी आप इसलिए रहते हैं। आप लोग जो हैं ये नहीं सोचते कि हमने जाना भी है यहाँ से सब कुछ छोड़कर, सब कुछ यहाँ रहकर चला जाएगा, यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं होगा। जो इंसानियत आप लोग दिन रात, उस इंसानियत को आप लोग खत्म करते जा रहे हैं। किसी की नहीं इज्जत करने की सवाल ही पैदा नहीं रहा। माँ बाप की दुर्दशा कर रहे हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं आप लोग, गुरु का आदेश आप नहीं मानते, तो सब कुछ तुम्हारा किस काम का है। चाहे सोने के महल आपके बने बने हो, फिर भी आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है।
फिर भी आप लोग चाहते कि नहीं हम एक सोने का बन गया और दूसरा हमारा सोने का बन जाए, लेकिन जब जाओगे तो कुछ साथ में लेकर नहीं जाओगे। क्या इसलिए आप लोग जो हैं अपने पितरों के लिए मैंने कहा था आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ हर वर्ष करना चाहिए। जब करोगे तो फिर आप लोगों को देखना कि आप घर में रोग भी चला जाएगा आप लोगों का। पितर आप कितनी बड़ी भारी रक्षा करते हैं आप लोगों की। आज नवरात्रे शुरू हो गए, कोई माँ की किसी ने जोत रखी, कोई माँ के व्रत करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, लेकिन आज माता की हालत को देखो, पिता की हालत को देखो, बुजुर्गों की हालत को देखो, कैसी हालत बना रखी आप लोगों ने। तो मैं कहता ये गौ माता जो है, आज गौ माता को भी देखो आप, गौ माता का कितना बुरा हाल करते हो। कैसे कैसे गौ माता के लिए आपने तैयार कर दिए, कोई बिजली का करंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको भगवान ने सिर दिया, शेर भी आपको साथ में दिया हुआ है। वो इस चिंता से आप फिक्रे रहें कि आप भूखे मरेंगे, आप भूखे मरने वाले नहीं हैं। लेकिन माँ एक ऐसी संस्था है, यही माँ जो है बच्चे को आशीर्वाद दे दे तो बच्चा जो है कहां से कहां तक पहुंच जाता है। लेकिन बच्चा ही माँ को धत्कारे, बच्चा ही माँ की ना सुने तो माँ क्या करेगी। तो जो बच्चा माता पिता को खुश रखता है, माता पिता की आज्ञा में रहता है, माता पिता की सेवा करता है, तो माँ उसको आशीर्वाद दे देती है। आज वही गौ माता जो है, जो गौ माता की सेवा करता, गौ माता के लिए जो कुछ भी करता, तो गौ माता माँ कहती है, ये माँ है जगजननी, ये कहती बेटा इधर तो मैं तुझे आशीर्वाद दे रही है, लेकिन जब बैतरणी नदी पर तू पहुंचेगा तो पार मैं ही लगाऊंगी। तो जब तरनी नदी से आप पार करते हो तो जो जिसने अच्छा कर्म किया वो ही पार लगेगा, बाकी सारे जो हैं वो पार नहीं लग पाते। ये भी पता है आपको कि बैतरणी नदी पार करनी है, तो बैतरणी नदी को कौन पार कराएगा, कौन कराएगा, माँ ही पार कराएगी। और जिस माँ की आप अंदर ज्योति रखते हैं, माँ का आप प्रकाश पैदा करना चाहते हैं, और फिर आप माँ माता पिता की ये दुर्दशा। जब तरनी नदी में जाओगे फिर आपको पता लगेगा कि आज हमने अगर माँ से आशीर्वाद लिया होता तो हमारा ये हालत नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गौ माता की सेवा की, बाबा जी ने गौ माता की सेवा की, राम ने गौ माता की सेवा की, ये साक्षात ब्रह्म थे, इन्होंने गौ माता की सेवा की। आप लोगों को सेवा के लिए कहते, आप लोग बहाने बनाते, थोड़े थोड़े से बहाने बनाते हैं आप लोग। पता लगेगा जब यहां से जाओगे, फिर पता लगेगा जब तरनी नदी पर आप लोग बैठोगे फिर आपको सब कुछ याद आएगा, लेकिन समय याद नहीं। ये क्या है, ये तुम्हारे कर्मों का लेखा है। हम जो हैं कर्म हम मानते ही नहीं है। हम कर्म क्या करते हैं, हम हाथों से कर्म कर रहे हैं, आंखों से हम कर्म कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, चरणों से हम कर्म कर रहे हैं। कर्म एक नहीं है, कर्म कितने हैं। आंखों से हम किसी को गलत देख रहे हैं वो भी हमारा कर्म है, मुख से हम किसी को गलत बोल रहे हैं वो भी हमारा कर्म है। ये सब कर्म में लिखे जा रहे हैं। फिर आप लोग रो रहे हैं हमारा ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा वैसा नहीं हो रहा, कैसे होगा आपका। आपने उस बहाना बनाकर रखा हुआ है, आपने उस मन को जो है जीता नहीं है। अगर मन को आप लोग जीतने वाले होते तो आपका कर्म भी ठीक होता, लेकिन आपने कर्म मन को जीता ही नहीं। जो कुछ भी है आपके साथ हो रहा है ये सब आपके कर्मों की मार है, आप लोगों ने किया हुआ है, तभी आप लोग भुगत रहे हैं, तभी रो रहे हैं। कोई आंखों से गलत कर्म कर रहा है, कोई आंखों से कर रहा है, कोई मुख से किसी को बिना वजह गाली निकाल रहा है, बिना वजह लगा हुआ है। तो आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं कि हम लोग जो हैं, फिर आप दोष देते किसी और को। कर्मों का लेखा जब होगा जब आप तरनी नदी पर बैठ जाओगे, फिर सिर पर हाथ रखोगे। जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो तो पार हो गए, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए वो वहीं रहोगे। आज है वो समय, आज इंसान ने पहला रूप भगवान का और दूसरा रूप इंसान का। आज है ये समय, लेकिन आप लोग नहीं समझते। आप लोगों को बहाना चाहिए कोई ना कोई, थोड़ा इस धुएं को बंद करो। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा बहाना लेकर बैठ जाते कि आज मुझे ये हो गया, कल मुझे वो हो गया। तुम्हारा बहाना वहां नहीं चलेगा, वहां कहां चलेगा तुम्हारा बहाना। आज मेरी पीठ में दर्द हो रही है, मेरी टांग में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है,
थोड़े थोड़े बहाने आप लोगों को जो है वो तुम्हारा कर्म बना रहे हैं। आप लोग अपना कर्म नहीं बना रहे, कर्म वो ही बना रहा है। कर्म जिसका बन रहा है जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, जिसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी का कर्म बन रहा है, बाकी किसी का कर्म नहीं बन रहा है। फिर कहते हम गुरु के पास चले गए, तो कहां चले गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा तुम्हारा, जब आपको ये पता ही नहीं है कि मां की कितनी भारी महत्व है, मां का कितना महत्व है। आपने क्या कौन सा कर्म कर रखा आपने। यही बड़ा है कि आप लोग जो हैं जब घर में थे उसी पोटली में पानी था, उसी पोटली में नरक था, उसी पोटली में रहे, नरक में रहे आप घर में। तो बड़ी मेहनत की कि नहीं हम बाहर आ जाएंगे, तुम्हारा नाम जपेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आकर आपने जिस मां ने जन्म दिया उस मां की आपने सेवा नहीं की, आपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। बड़े बड़े आपको समझाकर चले गए, बड़े बड़े 88 हजार साल तक लाकर चले गए, लेकिन इंसान तू समझा नहीं। यही कारण है आप लोगों का कर्म किए हुए हैं तो पछताओ मत। आज कर्म बनाने का, आपको आज अपना कर्म बना सकते हैं। कोई शराब में मस्त, कोई जुए में मस्त, कोई किस चीज में मस्त, किसी को समय ही नहीं। अखबार पढ़ने के लिए समय 2-2 3-3 घंटे लग जाने, लेकिन सत्संग में आने के लिए समय नहीं। जुआ खेलने के लिए समय है, लेकिन सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है। ताश खेलने के लिए समय है, लेकिन सत्संग सुनने के लिए समय नहीं है। तो बताओ कैसे, तो कैसा कर्म आप लोग करते हो। दुकान में बैठे रहेंगे, चुगली चर्चा करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन सेवा करने के लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। थोड़े थोड़े से बहाने जो हैं ये आप लोगों को बड़े परेशान करेंगे। कहते हैं बहाना बनाते हैं आप लोग, आज मेरे ये हो गया, कल मेरे को कुछ हो गया। सेवा से आप लोगों के रोग भी चले जाते। यही माँ आपको तारेगी बैतरणी नदी से। ध्यान से सुनना, आप लोग सुनते नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप माँ के लिए, आपने क्या किया। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, आपको अंदर बिठाना चाहिए। है सब कुछ आपके पास, लेकिन आपके पास आपने इंसानियत खो दी। आपने किसी को समझा नहीं, आपने अपना कर्म उल्टा बना लिया। आप उल्टे कर्म करने लग पड़े। किसी को देख रहे हैं ये चोरी कर रहा है, करने दो चोरी इसको। आपने तो कर्म गलत बना लिया देखकर। वो चोर जल्दी सुधर जाएगा, अगर किसी सत्संग में चला गया वो जल्दी परमात्मा का नाम ले लेगा, लेकिन आप तर्क में फंसे रहोगे, आपका कर्म बिगड़ जाएगा। आपने तो अपने कर्म बिगाड़ लिए। छोटे छोटे बहाने लगाते हैं आप लोग, छोटे छोटे बहाने लगाते हैं और सारा दिन बर्बाद कर देते हैं आप लोग। सारा दिन क्या, सारी उम्र बर्बाद कर दी आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने उस उपदेश पर नहीं चले, आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं आप लोगों ने किया। ये बहाने आपके कर्म बन गए। कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई बेटी के लिए रो रहा है, कोई अपने शरीर के लिए, हर तरफ से रोना है। ये क्या है, ये तुम्हारे कर्म है। आप लोगों ने समय बर्बाद किया हुआ है। आपने ना माँ की सेवा की, ना बुजुर्गों का सेवा की, ना आपने किसी का कहना माना। आज 100 बार बोलता हूं मैं कि गौ माता की सेवा करो। हर एतवार को बोलते हैं कि ये सेवा करनी है। आप लोग थोड़ा सा समय नहीं निकालते, और घर में देवियों को जो घर में पूरा दिन एक दूसरे की चुगली चर्चा में पूरा दिन बर्बाद कर देना। कहा गुरु चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन सेवा आप कहीं नहीं कर सकते हो। तभी तो आप लोगों को फलादेश नहीं मिलता। आप लोग कहते नहीं जी हमारा गुरु ऐसा, हमारा गुरु ऐसा। तो तभी अगर सभी को एक जैसे देखोगे, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा अलग नहीं है, रास्ते तुम्हारे अलग हो सकते हैं, भगवान एक ही है। कोई गुरु ऐसा गलत नहीं लाता, लेकिन गुरु जो है, गुरु भी सोच समझ के बनाना चाहिए। जो पूर्ण हो वो आपको पार लगा तो सके आप लोगों को। लेकिन आज मैं जितना देखता हूं, आप सभी लोगों के कर्म जो हैं वो ठीक नहीं है। आप लोगों ने अपने कर्म बिगाड़ लिए। कर्म तभी बनते हैं जब आप लोग जो हैं किसी हाथों से अच्छा करें, आंखों से अच्छा देखें, मुंह से आप उस परमात्मा के नाम की वाणी का उच्चारण करें। हर चीज के लिए आपके पास समय है, लेकिन सत्संग में आने के लिए जो है, सेवा करने के लिए आपके पास बहाने हैं। बहुत से बहाने बनाकर रखे हुए हैं, तो यही बहाने तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। समझ लिया क्या बोला मैंने, क्या बोला।